ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, सरल संस्कृत शिक्षा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पढ़ रहे हैं और शून्य स्तर से शुद्ध संस्कृत संभाषण सिखाने के लिए ये हमारी सीरीज चल रही है। यदि आप YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो आप पीछे से क्रम से इन कक्षाओं को पढ़ें, ठीक है। इसी को सीधा ना पढ़ें। आज की हमारी कक्षा संख्या है 43 त्रैश्चत्वारिंशत्तमी। संस्कृत में इसको बोलेंगे त्रैश्चत्वारिंशत्तमी। ये व्हाट्सएप नंबर दिए हैं मित्रों। आपको कोई नियम समझ में नहीं आता या कोई वाक्य का निर्माण आपसे नहीं समझ में आता, करने में आप उलझन में हैं, तो आप यहाँ पर इन दोनों में व्हाट्सएप नंबरों में से किसी से भी संपर्क करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम अथवा मैं आपको उत्तर दूंगा। और अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़िएगा चैनल से, और चैनल से जुड़ गए हैं तो चैनल से दूर मत होइएगा। कोई आपसे यहाँ फीस नहीं ली जा रही, शुल्क नहीं लिया जा रहा, ठीक है। चलिए, तो 25 अभ्यास हमारे पूर्ण हो चुके हैं। आज हमारा अभ्यास संख्या है 26। पुस्तक को आप खोल लीजिएगा, ठीक है। चलिए, शब्दकोश है 500 शब्द इन्होंने पढ़ा दिए हैं, 20 और पढ़ाएंगे। 520 शब्द आपको इस अभ्यास तक ये अभ्यास करा देंगे, ठीक है। का विभाग में संज्ञावाची शब्द होते हैं प्राय करके, अथवा कोई कोई सर्वनाम भी आ जाता है, तो यहाँ सर्वनाम नहीं, सभी संज्ञावाची शब्द। पयस का अर्थ होता है जल अथवा दूध। संस्कृत में पयस का मीनिंग प्रसंग के अनुसार जल भी आएगा और दूध भी आएगा, ठीक है। ये प्रसंग के अनुसार समझ जाएंगे, कहां पर दूध का प्रसंग है तो दूध आ जाएगा, या जल का प्रसंग है तो जल आ जाएगा। यशस, यश आपको पता ही है। ये यश हिंदी में यशस, ये सकारांत का ऐसा हो गया है, ठीक है। शिरस, शेर हो गया। सरस, तालाब। मनस, मन। तमस, अंधकार। कोकिलः, कोयल। मयूरः, मोर। हंसः, हंस। शुकः, तोता। कपोतः, कबूतर। काकः, कौवा। बकः, बगुला। उल्लूकः, उल्लू, ठीक है। ये पक्षीवाची शब्द हैं प्राय करके। इसमें कुछ वैसे शब्द हैं, ये 1 2 3 4 5 और 6 शब्द ऐसे, बाकी ये 8 शब्द कैसे पक्षीवाची है। काफी पता ही है आपको, कुछ नहीं पता है उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ख विभाग में धातु बता रहे हैं ये, ठीक है।
श्रु धातु है, सुनना अर्थ में होती है, टू लिसन, सुनना, क्योंकि हमारे व्यवहार में बहुत प्रयोग होता है। आप सुनो, मैं सुनूं, वो सुन रहा है, भाई सुनो, तो श्रु धातु है। और सकना, सकना माने वो समर्थता दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए शक धातु का प्रयोग होता है। क्या है? शक। सकना माने सकता, इस प्रकार से, सकता हूं, सकता है, ठीक है। और आप धातु है, आप धातु का अर्थ होता है पाना, माने प्राप्त करना, टू गॉट, ठीक है। 3 धातुएं हैं, तो धातुओं को याद कर लीजिएगा। याद तो थोड़ा करना ही पड़ेगा भाई, हमने भी पढ़ा था आरंभ में, तब हमने भी याद किया। परेशानी नहीं है, प्रतिदिन तो हम पता नहीं कितनी बातें याद करते रहते हैं, नहीं नहीं ठीक है। कोई हमें गाली दे देता है तो वो तो अपने आप ही याद रह जाती है। कोई हमें अपशब्द बोल देता है, कोई लंबा सेंटेंस अपशब्द का बोल दे गाली का, तो वो बिना रटे ही अपने आप याद हो जाता है। तो कभी कोई चीज याद नहीं हो रही हो तो उसको इस वे में लेकर के भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। घ, स्वकीय अपना, परकीय दूसरे का। स्वकीय माने अपने से संबंधित कोई वस्तु या कुछ भी, परकीय माने दूसरे से संबंधित, त्वदीय तुम्हारा मन, तुमसे संबंधित कुछ, मदीय मेरा, ठीक है। ये शब्द आप ऐसे करेंगे, मैं यही बता देता हूं आपको, ये कैसे शब्द हैं, घ विभाग के शब्द हैं। इसका अर्थ हुआ कि ये विशेषण शब्द हैं, क्या है, एडजेक्टिव। विशेषण शब्द होने के कारण से ये तीनों लिंगों में चलेंगे, ठीक है। देखिएगा, इनका पुल्लिंग में तो यहां पर ये रूप दिया है, स्त्रीलिंग में इसमें सब में आ जुड़ जाएगा, रमा के समान हो जाए। और नपुंसकलिंग में गृहम के समान हो जाएगा, ऐसा, स्वकीयम, परकीयम, त्वदीयम, मदीयम, इस प्रकार। कैसे प्रयोग करेंगे, मानिएगा ये पुस्तक क्या है, मेरी है। इस पुस्तक से मैं अपना संबंध बताना चाहता हूं, तो मदीया मेरा, मेरा मन मेरी पुस्तक। अब यहां पर ये पुस्तक को कहना होगा कि मेरी है, तो मदीयम, ये बहुत आवश्यक है, पुस्तकम, ठीक है। पुस्तकम, ये पुस्तक कैसी है, मदीयम माने मेरी है, ये पुस्तक मेरा, इससे संबंध है, मेरा अधिकार है, मदीयम। अब ये नपुंसकलिंग है, इसलिए नपुंसकलिंग हो गया। अब जैसे ये पुत्र खड़ा है, तो मैं कहूंगा ये मेरा पुत्र है, तो मदीय पुत्र। और स्त्री होगी कोई, मेरी पुत्री है, तो मैं क्या बोलूंगा, मदीया पुत्री। इस प्रकार से सब में आपको समझना है, ये तो आप प्रयोग करेंगे तभी आपको लिखते समय ध्यान रखना है। मैंने एक तरीका बता दिया, ठीक है। ऐसा ना सोचो जैसा लिखा है वैसा का वैसे, नहीं, पढ़ाने वाले ने बता दिया, फिर आप अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिएगा ठीक है, आपको भी तो अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। चलिएगा, ये हो गया, आ जाइए। तो इनके पुल्लिंग में राम के समान रूप, स्त्रीलिंग में रमा के समान रूप, नपुंसकलिंग में गृह के समान रूप, ठीक है। सूचना का विभाग है, मैंने क को बता रहे, क के शब्द हैं, पयस से लेकर के तमस शब्द के पयस के तुल्य रूप चलेंगे, पयस के रूप ये अभी आपको बताएंगे। और बाकी के शब्द तो इसमें सभी पुल्लिंग है, राम के समान चलेंगे, ठीक है। ख, श्रु से आप के रूप श्रु के तुल्य चलेंगे। तो श्रु के तुल्य चलेंगे तो पहले तो आपको श्रु के रूप याद करने पड़ेंगे। इस अभ्यास को मैं 2 कक्षाओं में विभाजन करूंगा, आज पूरा नहीं पढ़ाऊंगा।
नहीं तो आपका कार्य अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आइएगा, व्याकरण में ये बताएंगे, पयस शब्द के रूप आपको याद कराएंगे और एक महत्वपूर्ण प्रत्यय के विषय में बताएंगे, क्षत्रिय प्रत्यय के विषय में, श्रु धातु के रूप बताएंगे और एक संधि बताएंगे, बहुत ही प्रसिद्ध संधि है जश्व संधि। कौन सी? जश्व। अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप अभी प्रारंभिक हैं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए नंबर 1, पयस शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द रूप संख्या 30 है, फिर यशस आदि के रूप भी पयस के तुल्य चलाओ। तो सबसे पहले तो आपको पयस के रूप बता देते हैं। ठीक है, पयस शब्द का संस्कृत साहित्य में भरपूर प्रयोग होता है। ठीक है, माने पयस के समान और भी सकारांत शब्द हैं, उनका बहुत प्रयोग होता है। आइएगा एक बार मेरे साथ उच्चारण कर लेंगे प्रभु का नाम लेके। ठीक है, पयस दूध अथवा जल असंत शब्द है, नपुंसक लिंग शब्द है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये नित्य नपुंसक लिंग है, ये स्त्रीलिंग में नहीं होता, पुल्लिंग नहीं होता है। बोलिएगा, पयः, पयसी, पयांसी, पयः, पयसी, पयांसी, पयसा, पयोभ्याम, पयोभिः, पयसे, पयोभ्याम, पयोभ्यः, पयसः, पयोभ्याम, पयोभ्यः, पयसाः, पयसोः, पयसाम्, पयसि, पयसोः, पयसु, हे पयः, हे पयसी, हे पयांसी। ठीक है, चलिएगा ये हो गया। अब ये तो आपको याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा बार बार 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा काम। अब असंत शब्द के दूसरों शब्दों के भी रूप चलाने हैं, तो फिर संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ जोड़ करके, याद नहीं करने, पुस्तक को रख लीजिएगा साइड में ऐसे खोल के और दूसरे शब्दों को मिला मिला करके चलाइएगा। ठीक है, अभी मैं आपको अभ्यास करा देता हूं। पहले संक्षिप्त प्रत्ययों को समझ लीजिएगा। ठीक है, आह, असी, आंसी, आह, असी, आंसी, अस्सा, ओभ्याम, ओभिः, असे, ओभ्याम, ओभ्यः, असाः, ओभ्याम, ओभ्यः, असाः, असोः, असाम्, असि, असोः, अहसु, आह, असि, आंसी। ठीक है, अब एक दूसरा शब्द लेते हैं, फिर आप चलाने में एक शब्द के ही चलाऊंगा। शब्द लेते हैं हम यशस। क्या लेते हैं? यशस। इसमें क्या करेंगे, संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके रूप बनाने के लिए क्या करना होगा, इसका अस माने स और ये अ हटाना पड़ेगा। क्या? अस भाग को हटा करके ऐसा रखना पड़ेगा अस, और संक्षिप्त प्रत्यय शकारांत रखना पड़ेगा जी। ठीक है, अब देखिए, यशः, यशस्सी, यशांसी, यशः, यशस्सी, यशांसी, यशसा, यशोभ्याम, यशोभिः, यशस्से, यशोभ्याम, यशोभ्यः, यशसः, यशोभ्याम, यशोभ्यः, यशसः, यशसोः, यशसाम्, यशसि, यशसोः, यशसु, यशः,
यशस्वी, यशांसी। अब बिना रटे आप बन गए। बाकी शिरस है और सरस है और मनस है और तमस है, ये 4 शब्द और बचे, इनके आप बनाइएगा, क्या परेशानी है। अस भाग को हटा करके जोड़ करके अभ्यास कीजिएगा, ठीक है। तो करत करत अभ्यास के रसरी आवत जात शिल पर क्या वो है, रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान, ऐसे है ना। तो आप बार बार करेंगे तो अपने आप निशान बन जाएंगे आपकी बुद्धि पर। चलिएगा, ये हो गया, तो जितना कर सकते हैं उतना कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये कार्य मैंने आपका करा दिया जी। अब प्रभु का नाम लेकर के आगे चलते हैं। नंबर 2, श्रु धातु के लट लोट और लंग के रूप याद करने हैं। देखो धातु शक और आप धातु के रूप श्रु के तुल्य चलाओ। तो मैं सहायता करूंगा आपकी। पहले तो श्रु धातु के लट और लोट के याद कर लीजिए। आप श्रु धातु के रूप याद नहीं कर पाते हैं तो भी आप अनुवाद बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ध्यान रखेंगे। मैं आपको पहले ही समझा देता हूं। चलिए यहीं आ जाते हैं पहले। माँ ये है, श्रु धातु सुनना अर्थ में है, ठीक है, भुआदिगण में है। यहाँ लट लिखा हुआ है। लट में, इन लट में, लोट में, लंग में और विधिलिंग में श्रु को क्या हो जाता है, श्री हो जाता है। ध्यान रखेंगे, श्रु नहीं रहता, श्री हो जाता है, ठीक है। ये व्याकरण का नियम है, बाकी अभी रूप याद करने हैं। मानिएगा ये लिखा हुआ श्रृणोति, श्रृणोति का अर्थ है सुनता है। आपको इसके रूप याद नहीं है तो क्या करेंगे आप करेंगे श्रु, सुनने अर्थ के लिए शब्द है एक श्रावणम। क्या है, श्रावणम। ये मेरा नाम ही है वैसे तो, पर ये नहीं है, श्रवणम अर्थ है, मेरा नाम तो अलग है, ठीक। शब्द तो एक जैसा लग रहा है। श्रवणम का अर्थ होता है सुनना, मात्र सुनना। अब क्या करेंगे, इस शब्द को आप क्री धातु के रूपों के साथ प्रयोग कीजिएगा। श्रवणम करोति माने सुनना, सुनता है। श्रवणम करोति का अर्थ यही होगा, सुनता है। क्री धातु के रूप आपको पहले से याद हैं, अच्छी प्रकार से करा दिए। तो आप श्रु धातु के रूप याद नहीं है तो आप इस प्रकार से भी वाक्य निर्माण कर सकते हैं। तो श्रवणम करोति, इस प्रकार से क्री धातु का जो वाक्य में देखना पड़ेगा। चलिएगा, अब आते हैं, अब इसके याद कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा तो याद करेंगे, बोलिएगा। लट लकार, वर्तमान काल लट लकार होता है। शृणोति, शृणोताः, शृण्वन्ति, शृणोषि, शृणुथः, शृणुथ, शृणोमि, शृणुमः, शृणु, शृणुवः, शृणुमः, गलत बोला, शृणुवः, शृणुमः। ये श्री या श्रु नहीं है, ध्यान रखेंगे। लोट, यहां पर भी हो जाता है। शृणोतु, शृणुताम, शृण्वन्तु, शृणु, शृणुत, शृणुतम, शृणुत, शृणवानि, शृणवाव, शृणवाम, ठीक है। चलिएगा, लंग लकार, इनका ही करना है, इनके अनुसार ही करेंगे, ठीक है। लंग में श्रु को श्री हो जाता है। अश्रणोत, अश्रणुताम, अश्रणवन, अश्रणोह, अश्रणुतम, अश्रणुत, अश्रणवम, अश्रणुव, अश्रणुम, ठीक है। ये हो गया।
विजिलिंग का आगे करेंगे, ठीक है, अभी नहीं करेंगे। अब इसके आगे इन्होंने कहा था कि ऐसा है शक और आप, तो यहां पर क्या दिया है, नीचे नीचे यहां पर डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी महाराज जी ने, देखिएगा यहां पर ये दिया है नीचे, शक धातु का भी रूप दिया है, आप का भी दिया है, नहीं आपका तो नहीं दिया, शक का ही दिया है, ठीक है। शक सकना सूचना आपके, अच्छा आपके रूप यहां पर हैं, क्षमा करें, आपके रूप तो यहीं दिए इन्होंने, आपका तो यही है, आपका भी कर लेते हैं यहीं, आपका तो दिया ही है पाना, आइएगा। आपनोति, आपनुतः, आपनुवंती, आपनोषि, आपनुथः, आपनुथ, आपनोमि, आपनुवः, आपनुमः। आपनोतु, आपनुताम, आपनुवन्तु, आपनुहि, आपनुतम, आपनुत, आपनवानि, आपनवाव, आपनवाम, ठीक है। लंग, आपनोत, आपनुताम, आपनुवन, आपनोह, आपनुतम, आपनुत, आपनवम, आपनोव, आपनुम, ठीक है। तो 3 के ही करने हैं। फिर अगले अभ्यास में कराएंगे, तो अगले अभ्यास में तो नहीं कराएंगे, अभी इतना ही कराया इन्होंने, हाँ आगे के अभ्यास में बताएंगे, ठीक है। तो आगे के अभ्यास में करेंगे, अभी इतना ही करते हैं। अब शक धातु के भी नीचे लिख दिए हैं इन्होंने, ठीक है, आइएगा। शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति, शक्नोषि, शक्नुथः, शक्नुथ, ये प्रथम पुरुष हो गया, ये मध्यम पुरुष, शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः, ये उत्तम पुरुष हो गया, ठीक है। लट हो गया लोट। शक्नोतु, शक्नुताम, शक्नुवन्तु, शक्नुहि, शक्नुतम, शक्नुत, शक्नवानि, शक्नवाव, शक्नवाम, ये लोट हो गया। लंग, अशक्नोत, अशक्नुताम, अशक्नुवन, अशक्नोह, अशक्नुतम, अशक्नुत, अशक्नवम, अशक्नुव, अशक्नुम, ठीक है। तो ये हो गया। चलिएगा, बिजलिंग और लिट का आगे करेंगे। तो ये हो गया आपका, तो इतना थोड़ा सा अभ्यास करिएगा, ठीक है। वैसे कुछ अधिक नहीं है, इसको पूरा ही कर लेते हैं, अभी तो थोड़ा समय तो हुआ है, अब तो केवल नियम पढ़ना है? आगे तो थोड़ा ये मैं सोचा अधिक होगा, अधिक नहीं है। चलिए इसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है, आइए। नियम 66, संधि वाला नियम। झलांग, जश, झशी, ये क्या है, महर्षि पाणिनि जो हुए हैं व्याकरण के आचार्य, तो संस्कृत का व्याकरण जिनका चलता है वर्तमान में, उनके ग्रंथ का ये सूत्र है। इसका अर्थ क्या है, वर्ग, 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, वर्ग का 5वां अक्षर हटा दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, सभी वर्गों के, उनको ही क्या है, तीसरा माने अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। माने ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, अपने अपने वर्ग का तीसरा ही हो जाएगा। कब, बाद में वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण हो, तो माने उसके बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा अथवा चौथा अक्षर हो, ठीक है। समझेंगे अब आपको उसको, वीडियो को यदि एक बार समझने या 2 बार सुनिएगा,
जैसे बुध है और धी है, ठीक है। यहां पर क्या है, ये ध, ये क्या है, वर्ग का चौथा अक्षर है, चौथा है। और यहां पर क्या है, वर्ग का चौथा अक्षर है। ये जरूरी नहीं है कि ये धा है तो यहां पर भी धा हो, ऐसा नहीं है। यहां पर किसी दूसरे वर्ग का भी हो सकता है, अभी आगे बताएंगे। जैसे ये तवर्ग का है, यहाँ पवर्ग भी हो सकता है, टवर्ग भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको क्या हो जाएगा, इसको अपने ही वर्ग का, ये तवर्ग का है, तीसरा हो जाएगा। तीसरा इसका क्या होता है, द। तो क्या बन जाएगा, बुद्धि। तो इसमें बुद्धि में द पहले है, ध बाद में है। आजकल के हिंदी पढ़ने वाले लोगों की समझ में ही नहीं आता, वो ऐसा सोचते हैं कि ध पहले है द बाद में। द पहले है, ध बाद में है, ठीक है, ये ध्यान रखें। सिद्ध प्लस धी, सिद्धि। दुघ प्लस धम, दुग्धम, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, ये घ है, ये क वर्ग का है, और ये ध है, ये त वर्ग का। तो इसको क्या हो जाएगा, ग, ठीक है। दुग्धम, ऐसे लभ ध, लब्ध, युध प्लस ध, युद्ध। बस ये नियम याद रखना है आपको, और कुछ नहीं रखना। कि वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है यदि बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा अथवा चौथा अक्षर आ रहा हो तो, ठीक है। चलिए, ये अब एक नियम बता रहे हैं। एक नियम है, एक प्रत्यय, मतलब नियम क्या है, प्रत्यय नियम है, प्रत्यय का नियम। जैसे क्रिया हो रही है, क्या है, क्रिया हो रही है, उसको बताने के लिए, जैसे इंग्लिश में कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, उसी टाइप का है, ठीक है। चलिए फिर समझते हैं। नियम 67, रहा है, रहा था, अथवा रहा होगा, आदि, मतलब रहा, मतलब रहा से रही, रहे, सब आ जाएंगे, ठीक है। वाले प्रयोगों का अनुवाद संस्कृत में क्षत्रि, क्षत्रि प्रत्यय में श का हट जाता है, श और री अत प्रत्यय लगाकर होता है। क्या, अत प्रत्यय लगा करके ये अर्थ प्रकट होता है। परंतु ऐसा ये बता रहे हैं, मैंने आपको ये बताया था लट लकार का भी यही अर्थ होता है। जैसे मानिएगा पठती, ये लट लकार है, इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो ये होता है पढ़, पढ़ता है, और दूसरा इसका अर्थ भी होता है पढ़ रहा है या रही है। ये भी अर्थ होता है, मैंने समझाया शुरू से। इसके दोनों अर्थ होते हैं लट लकार के, प्रसंग के अनुसार हम समझ लेते हैं। भाई कोई पढ़ रहा है, हम उसको कह रहे हैं वह पढ़ रहा, सह पठती, पढ़ रहा है तो उसका अर्थ है पढ़ रहा है। वो पढ़ नहीं रहा, हम किसी को बता रहे हैं सह पठती है, वो पढ़ता है, अर्थात वो काम नहीं करता, वो मतलब कोई नौकरी जॉब नहीं करता, वो पढ़ता है, तो भी आ जाएगा प्रसंग के अनुसार। परंतु इसके लट लकार के तो ये दोनों अर्थ होते हैं, ठीक है। ऐसे ही लंग लकार के भी दोनों अर्थ होते हैं, और लट लकार के भी दोनों अर्थ होते हैं, पढ़ेगा अथवा पढ़ रहा होगा।
पढ़ रहा था अथवा पढ़ता था। परंतु रहा रही के लिए एक और बता रहे हैं, इसके दोनों अर्थ नहीं होंगे, इसका तो एक ही अर्थ होगा, रहा रही। ठीक है, इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, इसका बहुत प्रयोग होता है संस्कृत साहित्य में। ठीक है, तो ये हो गया। अब अतः क्षत्रिय, अब ये जो प्रत्यय लगता है ये सभी धातुओं से नहीं लगता, जो संस्कृत व्याकरण में परस्मैपदी धातुएं हैं उनसे लगता है। किनसे लगता है? परस्मैपदी। परस्मैपदी धातु में लट के स्थान पर क्षत्रिय प्रत्यय होता है। क्षत्रिय का अत शेष बचता है, यानी श को हटा देते, री को हटा देते, जाओ हटाओ, उनकी आपको कोई जरूरत नहीं है। क्षत्रिय प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का सरल उपाय यह है। अब सरल उपाय तो बताते हैं डॉक्टर कपिल देव जी। सरल उपाय क्या है? लट के धादन की धातु के लट के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप ले लेंगे। माने जो भी परस्मैपदी धातु है उसकी हम क्या लेंगे? लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप लेंगे, और उस रूप में से क्या करेंगे? अंतिम ई को हटा देंगे और बीच के न को हटा देंगे। क्या हटा देंगे? न को। इस प्रकार से क्षत्रिय वाला रूप बचता है। अब मानिएगा ये क्या था? पठंती, पठ धातु का पठंती बनता है। हमें क्षत्रिय का रूप बनाना पठ धातु का, तो क्या करेंगे? ई हटा देंगे, ना हटा देंगे, तो क्या बचेगा? पाठत। ये क्षत्रिय प्रत्यांत रूप बन गया। ये एकदम 100% सही नियम है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब क्या करना है? अब ये जो क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द होते हैं इनका रूप तीनों लिंगों में चलता है। भाई इसका तो नहीं चलता। इनका लिंग भी होता है, इनकी विभक्ति भी होती है, इनका वचन भी होता है। ये विशेष बात। इनके 8 विभक्तियों में, तीनों वचनों में, तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। ठीक है, क्षत्रिय प्रत्यांत के रूप पुल्लिंग में गच्छत के तुल्य चलेंगे। गच्छत के रूप आपको याद करा दिए हमने। और स्त्रीलिंग में ई जोड़ देंगे, पीछे ई लगा करके नदीवत रूप चलेंगे। ठीक है, और नपुंसकलिंग में जगत के तुल्य चलेंगे, जैसा है वैसा ही चल जाएगा। ठीक है, आइए क्षत्रिय के रूप जैसे पठ धातु ली, पठंती बन गया, लट लगा का बहुवचन का, ई और ना हटा दिया, पठत बच गया। लेखका लिखंती का लिखत बन गया, क्षत्रिय प्रत्यांत। इसी प्रकार से क्री का कुर्वंती तो कुर्वत बन गया। ठीक है, गम से गच्छत बन गया, हस का हसत बन गया, पच का पचत बन गया, दृश का पश्यत बन गया, था का तिष्ठत बन गया, पा का पिबत बन गया, घ्रा का जिघ्रत आदि। अभी सभी धातुओं का आपको नहीं बताएंगे, थोड़ी सी धातुओं को बता रहे हैं, उतना ही प्रयोग करना सीखे आप अभी। आप क्षत्रिय प्रत्यांत के बाद अर्थ के अनुसार अस धातु के लट या लंग का प्रयोग करो। अस धातु जैसे रहा रही के पीछे क्या आएगा? है अथवा था अथवा होगा। ये दो का ही बता रहे, मैं तीनों को बता दूंगा आपको। तो उस है के लिए, हैं के लिए, था के लिए, थी के लिए, थे के लिए अस धातु का रूप लगाना पड़ता है।
जैसे वह पढ़ रहा है, रहा के लिए तो क्षत्रिय प्रत्यय हो गया, तो सा पठन, और है के लिए अस धातु का रूप लगाएंगे। वो किसके अनुसार लगेगा? वो कर्ता के अनुसार लगेगा। अस्ति, सा पठन अस्ति, वह पढ़ रहा है। परंतु आप इसके स्थान में ये भी प्रयोग कर सकते हैं, सा पठति। संस्कृत साहित्य में दोनों अर्थों में ये और ये दोनों प्रकार के प्रयोग होते हैं। अब मानिएगा यहां पर हमने कर दिया वह पढ़ रहा था, तो अस धातु का लंग लकार का रूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आसीत, स पठन आसीत। ये कर्ता प्रथम पुरुष है तो ये भी प्रथम पुरुष एक वचन हो गया। अरे वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा होगा, तो अस धातु को क्या होता है? अस धातु के लृट लकार में रूप भू वाले रूप होते हैं। कौन से होते हैं बोलो? भू वाले। भू का लिट में क्या बनता है? भविष्यति, ये होगा। सा पठन भविष्यति का अर्थ होगा वह पढ़ रहा होगा। अब मैंने आपको चाबी दी है, यदि आपको अभी कहीं शंका हो तो शंका को मन में रख लीजिएगा। अभी ये नियम आपको 100% पूरी तरह से एकदम आप प्रयोग कर रहा है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, अब वाक्य बनाएंगे और संस्कृत के सरल साहित्य की पुस्तकों को पढ़ेंगे, तब बुद्धि में जाकर के बैठेगा। ठीक है, ऐसा मत विचार कर लीजिएगा एक दिन में आप क्षत्रिय प्रत्यंत के मास्टर नहीं बन सकते। मैं भी नहीं बना मास्टर, मैं भी तो अब बन पाऊं, इतने वर्ष हो गए। पढ़ा पहले, फिर पढ़ाया है, पढ़ा रहा हूं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये भाषा है, ऐसे ही आएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया मित्रों। अब मैंने आपकी नैया पार लगा ही दी, अब इसको करा ही देता हूं पूरा। अब इसके अंदर है गृह कार्य। गृह कार्य में उदाहरण वाक्य देते हैं ये। ठीक है जी, चलिए उदाहरण वाक्य जैसे वह पढ़ रहा है, तो सह पठन अस्ति। विसर्ग लगा भी सकते, नहीं लगा सकते, वो तो एक ही बात है। वे तो पढ़ रहे हैं, तो तऊ पठनतऊ स्तः। अब इसके अनुसार इसके रूप चलेंगे, स्तः हो जाएगा। ते पठनता संति, वे पढ़ रहे हैं। त्वम पठन असि, तुम पढ़ रहे हो। यूयम पठन्तः स्थ, तुम सब पढ़ रहे हो। अहम पठन अस्मि। ठीक है, इसका क्या है? ये पठन ये है। ठीक है, ये यहां पर अहम शब्द पुल्लिंग को कह रहा है, इसलिए पठन आ गया। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं। वयम पठन्तः स्म, हम सब पढ़ रहे हैं। आगे सा पठन्ति अस्ति। स्त्रीलिंग में क्या होता है? पठत और यहाँ पर न और जुड़ता है, कुछ धातुओं में जुड़ता है, वो अभी आपको नहीं बताया जाएगा, अभी आप ऐसे ही समझेंगे। ठीक है, ई जोड़ा परंतु ई के साथ में न भी रखते हैं यहाँ पर। तो सा पठन्ति अस्ति, सा पठन आसीत, भूतकाल हो गया, वह पढ़ रहा था। सा पठन भविष्यति, देखो मैंने बता दिया आपको, वह पढ़ रहा होगा। अब देखिए, अब आपको यहां समझना है, मैंने अभी तक बहुत बार इस पुस्तक को पढ़ाया, तो पाठकों को कभी बहुत समस्या आ जाती है, ध्यान नहीं देते। इसलिए मैंने ये बताया ये क्या है, ये सभी, ये जो क्षत्रिय प्रत्यंत शब्द हैं, ये सभी विभक्तियों में रूप चलेंगे, और इनका जो प्रयोग होता है वो, ये क्षत्रिय प्रत्यंत शब्द हैं, वो जिस क्रिया को कहते हैं उस क्रिया को करने वाले के अनुसार इनका लिंग वचन विभक्ति होती है। ठीक है, अब देखिए
पठंतम शिष्यम पश्य, पढ़ते हुए शिष्य को देखो। यहां पर इसका कर्ता कौन है? साइलेंट है, ध्यान रखेंगे। त्वम, त्वम साइलेंट रखा हुआ है। तुम, शिष्य को देखो। भाई ये क्या है? ये क्रिया, यहां दो क्रिया दिख रही हैं। एक क्रिया को तो ये वाला कर्ता कर रहा है और एक क्रिया या पढ़ना भी है, परंतु पढ़ना क्रिया कौन कर रहा है? ये कर रहा है शिष्य। परंतु इस क्रिया के प्रति ये क्या है? कर्म है। दो क्रिया हैं और इस क्रिया के प्रति तो ये करता था, परंतु अब ये करता नहीं रहा, तो अब इसमें द्वितीय है तो इसमें भी द्वितीय ही हो जाएगी। ये ध्यान रखेंगे। इस माने इस सत्री प्रत्यंत क्रिया को करने वाला जो होता है उसमें जो विभक्ति होगी, जो वचन होगा, जो लिंग होगा, उसके अनुसार ही क्षत्रिय प्रत्यंत का बदलता चला जाएगा, ये मान लीजिएगा। तो पढ़ते हुए शिष्य को देखो, पठते शिष्याय दुग्धम देहि, पढ़ते हुए शिष्य को दूध दो। तो ये संप्रदान हो गया, तो उसमें भी चतुर्थी हो गई। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर आप अपना दिमाग जरूर लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बार पढ़ाया हूँ लोगों को, यहाँ पर कम थोड़ा समझ में आता, पर मुझे आशा है कि आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, सा हसन भोजनम पचन बालिकाम पश्यन पुष्पम जिघ्रन जलम च पिबन अस्ति। वह हंसता हुआ, भोजन खाता पचाता पकाता हुआ, बालिका को देखता हुआ, फूल को सूंघता हुआ और जल को पीता हुआ है, मन पी रहा है। तो ऐसे कहेंगे वह हंस रहा है, भोजन पका रहा है, बालिका को देख रहा है, फूल सूंघ रहा है और जल पी रहा है। ठीक है, पयः पीवा, पानी को पियो, जल को पियो अथवा दूध को पियो। यशान से इच्छा, यशों को चाहो। स वचनम शृणोति, वह वचन को सुनता है। शृणोतु सुने, अशृणोत्वा अथवा सुना। सा धनम आपनोति, वह धन को प्राप्त करता है। आपनोतु प्राप्त करे, आपनोत प्राप्त किया। तो सरल है। ठीक है, चलिएगा, मैंने अपना काम कर दिया है, अब करना है आपका नंबर। जो अपना काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। मैं अपना काम कर रहा हूं इसलिए आगे आगे अभ्यास में बढ़ता जा रहा हूं। ठीक है, अब ये वाक्य संस्कृत बनाओ जी, इसमें वाक्य दिए हैं, काफी आपको अभ्यास करने को मिलेगा। 33 वाक्य हैं, बनाइएगा। ठीक है, मिलान करने के लिए वीडियो का लिंक दिया गया है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। वयम पुष्पम जिघ्रन संति, गलत है। क्या होगा? वयम पुष्पाणि जिघ्रंतः स्म। ठीक है, हम सब फूलों को सूंघ रहे हैं। कार्यम कुर्वन् नरम यशम भवति, गलत है। कार्य को करते हुए व्यक्ति, तो ये गलत है। ये तो इसमें द्वितीय है, तो इसमें द्वितीय होनी चाहिए। तो का षष्ठी होगी, क्यों? यशः का यश होता है। तो कार्यम कुर्वतः नरस्य, कार्य करते हुए मनुष्य का यशः भवति, यश होता है। इस क्रिया, इस वाक्य में कर्ता कौन है? यशः। यश करता है। कर्ता का मतलब यही नहीं समझना आपको कि वो चेतन, हिंदी में चेतन कर्ता माना, ऐसा नहीं है। संस्कृत में तो धातु का संबंध सीधा जिसके साथ होता है वो कर्ता होता है। जड़ चेतन कुछ नहीं होता उसमें। कई लोगों को ऐसी परेशानी आ जाती है। तो इसका कर्ता कौन है? यशः। अभ्यास का ग को बहुवचन में बदलो। तो जो नंबर 2 में वाक्य दिए उसका ग को बहुवचन में बदलना है। ठीक है, एक ग के वाक्य हैं 25 से 33 तक के, माने 6 और 3 9 वाक्य, इनको बहुवचन में बदलना है। इनके रूप लिखो, ये तो आपको मैं करा ही दिए। श्रु ग, श्रु धातु के लट और लोट और लंग के रूप पूरे लिखो।
तो ये आप लिख सकते हैं, आप ऑप्शनल है। संधि करो, ये संधि कीजिएगा और फिर मिलान वीडियो में देख करके करना है आपको, ठीक है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं उनको छपी छपाई उत्तर पत्रिका दे दूं। उत्तर पत्रिका पहली बात तो मेरे पास है नहीं अभी, परंतु उत्तर पत्रिका में आपको बना भी दूंगा तो आपका गृह कार्य मिलान ठीक से नहीं होगा। गृह कार्य मिलान कराते समय मुझे समझाना पड़ता है उसमें, वो उत्तर पत्रिका आपको समझाएगी नहीं, उसमें आपकी अनेक गलतियां रह जाएंगी, इसलिए मैं उत्तर पत्रिका बना ही नहीं रहा। इसलिए वीडियो के माध्यम से सही कार्य का मिलान होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। वीडियो में मैं वीडियो बोलती है आपको यहां पर ऐसा ऐसा क्यों हुआ, मैं बताया है सब कुछ मैंने। तो इसलिए उत्तर पत्रिका मत मांगिएगा। पहली बात तो मेरे पास है नहीं, मैंने वो क्या है वो ऐप के अंदर तो अपलोड कर दी मैंने एक बार जब पढ़ाया था पहले, मोबाइल से वो डिलीट हो चुकी है कि पीडीएफ है नहीं, ठीक है। अब वो ऐप के अंदर है पूरी, ठीक है। अब जिनको देखना है तो वहां ऐप के अंदर देख ले, परंतु मैं उसकी आवश्यकता नहीं समझता। मैं ये विचार करता हूं कि आप उससे पीडीएफ से मिलान नहीं करें, कराएं तो अच्छा, करें तो अच्छा है। आप वीडियो से मिलान करें तो वहां समझाता हुआ मैं आपको सुनाई दूंगा, ठीक है। चलिएगा, तो आगे मिले। ठीक है, पढ़िएगा, 10-20 लोगों को जोड़ते रहिएगा, कुछ तो जोड़िएगा, ठीक है। और मित्रों, अभी एक हमें वर्तमान में आवश्यकता पड़ गई है, ये सभी काम निःशुल्क चलता है, ध्यान रखेंगे, ये सिस्टम चल रहा है सारा। अभी ये सारा इसके बिजली की आवश्यकता होती है। बिजली की आवश्यकता ऐसी होती है कि 1 सेकंड के लिए बिजली नहीं जानी चाहिए। 1 सेकंड के लिए बिजली नहीं जानी चाहिए। 1 सेकंड के लिए बिजली चली गई तो ये सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, ये वीडियो वीडियो सब खत्म हो जाएगी। इसके लिए क्या आवश्यकता होती है, इन्वर्टर की। एक इन्वर्टर हमने खरीदा था 5 वर्ष पहले, और इस बोर्ड को चलाने के लिए हमें बड़ा इन्वर्टर चाहिए होता है। सिंगल बैटरी का बैटरी से ये नहीं चलता बोर्ड। इसके लिए बड़े बड़े डबल 2 बैटरी होते हैं, उनके साथ वो लोड ले पाते हैं इस बोर्ड का। ये बोर्ड काफी बिजली की खपत करता है, ध्यान रखेंगे। अब क्या है, वो बैटरी है, वो बैटरी बोल गई हैं। अब वो बैटरी रिटायर होने के उसमें है, उसमें बार बार पानी समाप्त हो रहा है। तो 5 साल पहले आपने हमें ये बैटरी खरीद के दी थी, ध्यान रखेंगे। तो ये कार्य निरंतर चलता रहे मित्रों, इसलिए आप क्या करेंगे, आप हमारा सहयोग करेंगे। मासिक सदस्य हम आपको इसीलिए बनाते हैं कि ये कार्य निरंतर चलता रहे। परंतु अभी वर्तमान में हमें 2 बैटरी की आवश्यकता है। 2 बैटरी मेरे पास में है, वो बैटरी 2 बैटरी कम से कम 19 हजार की आती हैं, बड़े बड़ी बैटरी हैं, ठीक है। 19 हजार की 2 बैटरी आती हैं। हमारे पास में 2 बैटरी पुरानी हैं। हम यदि नई बैटरी लेते हैं तो कुछ पैसे में, थोड़े पैसे में ये बैटरी भी चली जाएंगी, ये हमने पता किया। फिर भी हमें खरीदने के लिए कम से कम बैटरी को 30,000 रुपए चाहिए। अभी 30,000 रुपए में दे करके और ये दोनों बैटरियां हम दे देंगे तो हमें वो नई बैटरी प्राप्त हो जाएंगी। वो बैटरी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बार बार कई महीने हो गए, बार बार पानी 1-2 दिन में ही पानी समाप्त हो रहा है उसमें, बैटरी में। ये मानिएगा खत्म होने वाली है, और हमें पहले व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी, नहीं तो उसी दिन हमारी कक्षाएं बंद हो जाएंगी मित्रों। तो आपसे निवेदन करता हूं मित्रों कि अभी ये अत्यधिक आवश्यक सूचना है आपके लिए कि आप इस बैटरी 30,000 रुपए की हमें व्यवस्था करनी है, ध्यान रखेंगे। तो आप संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के निमित्त दान रूप में आप जो भी कुछ कर सकते हैं अवश्य दीजिएगा, ठीक है। आप मासिक सदस्य हैं, बहुत सुंदर, आपका मैं धन्यवाद करता हूं हृदय से।
परंतु अभी हमें बैटरी के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि हम कोई कहीं से कमाई नहीं हो रही, हम कहीं जॉब करने नहीं जा रहे। ठीक है, ये सारी व्यवस्था आपके द्वारा आपके लिए ही हम कर रहे हैं। ठीक है, अपने सहयोगियों से, आपके कोई समर्थवान व्यक्ति हैं, उनसे आप हमारा निवेदन कर दीजिएगा कि अभी हमें तत्काल में बैटरी की आवश्यकता है। जो का संस्था चलाते हैं तो आवश्यकता होती रहती है, और जो इस प्रकार की संस्थाएं चलती हैं दानदाताओं के माध्यम से चलती हैं, जब भी कोई आवश्यकता होती है दानदाताओं से निवेदन कर देते हैं तो वो पूर्ति कर देते हैं। तो उसके लिए ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया है। ठीक है, यहां पर आप अपना सहयोग भेज करके हमें सूचित करें। आप 1100 रुपए का सहयोग करें मित्रों, आप 2100 का करें, आप 5100 रुपए का करें, आप 11,000 रुपए का करें। ठीक है, और यदि आप समर्थवान हैं तो आप पूरी बैटरी हमें दान कर दें, दोनों दोनों बैटरियों का सहयोग कर दीजिएगा, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो विद्या के लिए दिया गया दान आपको अधिक पुण्य भी देगा। ठीक है, चलिएगा, तो आगे मिलते हैं मित्रों। ठीक है, तो ये सहयोग आपसे अपेक्षित है, इसको अभी तत्काल चाहिए कुछ दिनों में। तो कई दिनों से हम देख रहे हैं, बार बार मैं पानी डालता हूं 2 दिन में, जबकि पानी समाप्त होना चाहिए कम से कम 1 महीने में, परंतु वो 2-3 दिन में ही, और बैटरी भी गर्म होने लगी है, वो हीट देने लगी है, तो उसका भी खतरा है। ठीक है, तो चलिए, सभी को सादर नमस्ते, आशा है आप शीघ्र इस व्यवस्था को बनाएंगे। ओम।